सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, विशेष करके अपनी भाषा को लेकर के। हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है जिसे कि हम मातृभाषा के रूप में जानते हैं, और आज हर क्षेत्रों में अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा है मातृभाषा के रूप में, और ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हमारी हिंदी है। यह सच्चाई है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लगभग 95% लोग देश के अंदर हिंदी बोलते हैं। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अगर बोली जाने वाली भाषा है तो ये सच्चाई है कि हिंदी है। प्रश्न ये उठता है कि अगर हिंदी 95% लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है तो फिर सरकारी कार्यालयों में कार्य, निचली अदालतों को छोड़ करके उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में कार्य की अनिवार्यता अंग्रेजी में क्यों? बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। इस विषय को लेकर के कोई भी राजनीतिक दल इस पर चर्चा करना नहीं चाहता। कोई भी राजनेता की एक प्रबल आवाज जनहित के मुद्दे के अंतर्गत नहीं उठती। इसके पीछे लॉजिक क्या है, हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आज पूरे वर्ल्ड में मैं कहूं तो लगभग 200 देशों में 199 ऐसे देश हैं जिनकी अपनी राष्ट्रीय भाषा है, और वह राष्ट्रीय भाषा पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन अफसोस है कि यहाँ तथाकथित अंग्रेजी जानने वाले लोग कुंठित मानसिकता के अंतर्गत उनकी समझ, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कुंठित होती है, कुंद होती है, और वो हिंदी भाषा को तुच्छ भाषा के रूप में समझते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये अच्छी मानसिकता नहीं है। आप जानते हैं ऐसे लोगों से जो कि अंग्रेजी को अहमियत देते हैं, अपनी हिंदी भाषा को इग्नोर करते हैं, लगभग 99% ऐसे लोग होंगे जिनसे आप चर्चा करेंगे सामाजिक स्तर पर, सामाजिक औचित्य की बात करेंगे, राजनैतिक औचित्य की बात करेंगे, आप उनसे बात करेंगे नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य की, आप उनसे बात करेंगे शासनिक और प्रशासनिक स्तर की, आप उनसे बात करेंगे न्यायालय के न्याय प्रणाली की चर्चा को लेकर के, आप उनसे बात करेंगे सरकारी संस्थाएं जो मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए बनी है, चाहे वो मानव आयोग हो, चाहे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 हो, भारत की सेवाएं जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, बैंकिंग क्षेत्र, इंश्योरेंस का क्षेत्र सहित सेबी से रिलेटेड शेयर मार्केट, आप अधिकतर मुद्दे पर उनकी विचारों में शून्यता पाएंगे। आपसे चर्चा नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि उनके अंदर अहंकार भरा हुआ है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं इंग्लिश के विषय में ज्ञान रखता हूँ। यह ज्ञान उनको कुंद बना देती है और उनको ये नहीं पता कि इस ज्ञान की इंटरनेशनल स्तर पर भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी अपनी भाषा की प्रबलता है तो एक सिंपल सा उदाहरण आपके सामने है। वर्तमान समय में रूस के राष्ट्राध्यक्ष भारत के अंदर, लेकिन अपनी बातों को रखने के लिए उन्होंने अपनी राष्ट्रीय भाषा का इस्तेमाल किया, इंग्लिश का नहीं। हमें सीखना चाहिए, जानना चाहिए, इससे हमें गुरेज नहीं है, लेकिन इसका अहंकार हो और हम सारे विषय वस्तु के ज्ञान को दरकिनारे कर दें, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली स्थिति होती है। ये हमें प्रोग्रेसिव नहीं, हमारे लिए माइनस पॉइंट होता है और ये सीधा असर हमारे देश के ऊपर पड़ता है, व्यक्तित्व के तौर पर, समाज के तौर पर और देश की हर गतिविधियों को, चिंतन को लेकर के। तो इसका कुप्रभाव आज पूरे देश के ऊपर देखने को मिल रहा है। हमारी देश के अंदर राष्ट्रीय भाषा का दर्जा हिंदी का न होना ये शर्मसार स्थिति क्रिएट करती है। आइए हम सभी मिलकर के राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की इस विचारधारा को बड़ी ही प्रबलता के साथ आगे बढ़ाते हैं। देश के अंदर एक हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए जिसको की संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो, और वह भाषा हो हिंदी। उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय, अगर किसी भी तरह का वाद हमें दायर करना है, हमें मुकदमा अगर दायर करना है, तो हमें परमिशन होना चाहिए कि हम अपनी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा के आधार पर अपने बात को दायर कर सकें। बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। आज का वीडियो इसी पर केंद्रित है कि राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, इसकी आवाज़ पूरे देश के अंदर गूंजनी चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की आप सभी से अपील, सोशल मीडिया पर लिखना आरंभ करें, मांग करना आरंभ करें देश के राजनेताओं से कि देश के अंदर एक भाषा, एक रूपता के लिए नितांत आवश्यक है, जिससे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम अपनी बातों को रख सकें और दूसरे की बातों को समझ सकें। हमारी भाषा शैली एक समान। तो आइए हम मिल करके प्रयास करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को विवश करते हैं इस मुद्दे पर विचार करने के लिए और राष्ट्रभाषा हिंदी को संवैधानिक मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की आवाज़। साथ ही अगर देश के अंदर कार्यरत सरकार इस पर अमल नहीं करती है तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में आते ही राष्ट्रभाषा हिंदी को घोषित करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। धन्यवाद साथियों, इस आवाज़ को हम आगे बढ़ाते हैं राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के साथ। धन्यवाद।